मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवता, भारत माता, इस जिले के इस कार्यक्रम के जिला संयोजक माननीय ऋषि दत्त जी, इस जिले के जिला प्रचारक माननीय प्रवीण जी, इस मंदिर की व्यवस्था को देख रहे पुजारी माननीय करतार सिंह जी और बंधुओं, भारत माता का ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं उसका एक कारण है। वैसे तो अमृत महोत्सव है, 75 साल से हम हर वर्ष ही मनाते हैं, हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं और कोई न कोई अवसर हम ढूंढते ही हैं, क्योंकि भारत तो वैसे ही व्रतों त्योहारों का देश है और हमारे यहाँ तो शायद ही कोई दिन हो और उस दिन में भी पक्ष कि सुबह दूसरा पक्ष है, शाम को दूसरा पक्ष है और उनमें पूजाएं विभिन्न प्रकार की रहती हैं, क्योंकि उत्सवों का देश है भारत, उत्साह का देश है। लेकिन भारत माता की आरती क्यों? आखिर भारत माता का क्या कॉन्सेप्ट है? हम ये मान के चलते हैं कि हिंदू समाज एक माता की संतान है और एक माता वो भारत माता की संतान है। हिंदू समाज भारत में किसी मां के गर्भ से जन्म लिया हो, लेकिन वो सहोदर भाई बहन है। अब इस अकेली बात में इतनी बड़ी बात है कि जिन लोगों ने भी ये विचार किया होगा कि भारतवर्ष में जितने देवी देवताओं के जन्म हुए, जितने महापुरुषों के जन्म हुए, हमारे पूर्वजों के जन्म हुए, उनकी एक मां, एकमात्र भूमि। एक मां का मतलब ये होता है कि हम भाइयों में, हमारे परिवारों में, हमारे यहां व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भेदभाव है ही नहीं। हम एक मां की संतान हैं और सहोदर भाई बहन हैं। अब आप सोचो, ये जिस समय ये भाव जगेगा कि हम सहोदर हैं, हमारी एक माता है, एकमात्र भूमि है, हमने कहां, कौन से वंश में, कौन से घर में, कौन से मोहल्ले में, कौन से क्षेत्र में कहां जन्म लिया, हम कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, हम क्या कार्य करते हैं, ये सब पीछे रह जाता है। सिर्फ एक चीज सामने आती है कि हम सहोदर भाई बहन हैं और जिस दिन भारत माता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई खतरा आएगा, किसी प्रकार की शंका आएगी, तो हम सब अपनी मां को बचाने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर चलेंगे। और यही जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने कब देकर रखी होगी। अब सोचो कि सारे संसार में जो भाषा है, भाषा के आधार पर देश है। भाई अंग्रेजी के ही कई प्रकार हैं, थोड़ा सा बदलोगे फ्रेंच हो जाती, थोड़ा सा बदलोगे स्पेनिश हो जाती है, अंग्रेजी हो जाती है, डच हो जाती है, लेकिन उनके जरा सी भाषा परिवर्तन के आधार पर अलग देश है, उनकी जाति के आधार पर अलग देश है, उनके क्षेत्र और वेशभूषा के आधार पर अलग अलग देश है। और अगर सारे संसार की भाषाएं और सारे संसार के वेशभूषा और अलग अलग पहचान उनकी जोड़ दी जाए तो उतनी अकेली भारत में पाई जाती है। भारत ऐसा विविधताओं का देश है कि एक मील पर वाणी बदले 3 मील पर पानी। आप सोचो कि हमारे यहां तो मील मील पर वाणी बदल जाती। कितने भारत हैं भारत के अंदर, कितने प्रकार के। आप सोचो, धोती पहनते हैं, साउथ इंडिया में लोग धोती पहनते हैं, कर्नाटक में जाएंगे वो दूसरे प्रकार की पहनते हैं, तमिलनाडु में जाएंगे दूसरे प्रकार की, आंध्रा में जाएंगे दूसरे प्रकार की, और केरला में जाएंगे तो दूसरे प्रकार की धोतियां पहनते हैं। और हमको लगता है कि वो धोती पहनते हैं, लेकिन उनकी अपनी पहचान है कि वो कौन सी धोती पहनते हैं। आप जो तमिलनाडु वाला है वो पहचान जाएगा, वो दक्षिण भारत के हैं वो पहचान जाएगा कि ये कहां के हैं, ये कौन से क्षेत्र के हैं, लेकिन फिर भी एक है। तो हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया होगा हमारे परिवारों पर कि उन्होंने भारत माता के नाम से भारत माता की आराधना करके भारत माता को पूजनीय बनाकर हम सबको एक साथ जोड़ दिया। जिस समय भारत की बात आती है, बॉर्डर पर जो फोर्स लगती है वो नहीं जानती हम कौन हैं, उस समय तो भारत माता सामने है।
भारत माता की सुरक्षा के लिए सीने पर गोली लेनी है तो लेनी है, ये पूछना ही नहीं है बगल में कौन है, और जो साथी वहां पर है वो मेरा सहोदर भाई है, कौन है, किस मोहल्ले से आया, कौन सी भाषा बोलता, कौन से कपड़े पहनता, मतलब ही नहीं। और ये बहुत पुरातन संस्कृति भारत की थी। भारत में जातियों का विभाजन अभी तो अभिशाप के रूप में हम देखते हैं, लेकिन एक समय पर जातियों का विभाजन व्यवसाय के रूप में हुआ। और व्यवसाय के रूप में कैसे हुआ कि एक परिवार जो लकड़ी का काम करता है तो उसको हमने कहा कि ये बढ़ई का परिवार है। अब हमने कहा लड़की हमारे यहां डेवलप हुई, हमारे यहां पली बड़ी हुई, इसका विवाह कहां करना है? तो हमने कहा भैया जिस संस्कृति में वो हुई है उसी संस्कृति के तरह का परिवार मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। हमने वहां विवाह करने शुरू कर दिए। लेकिन आप सोच कर देखो कि एक गांव में सभी प्रकार के व्यवसायी एक ही गांव में, हमें गांव से बाहर जाना ही नहीं। गांव में हमने कार्य विभाजन कर लिया और कार्य विभाजन करके हमने कहा कि भैया लकड़ी का काम ये करेंगे, लोहार का काम ये कर रहे हैं, और परिवारों का उन व्यवसायों पर पैतृक अधिकार हो गया और एक दूसरे की सहायता करने के लिए खड़े हो गए। अब जब परिवारों का ऐसा व्यवस्था हो गई तो इस व्यवस्था में अब बात आएगी कि भाई हम छोटा काम करते हैं, आप बड़ा काम करते हो, ये दूसरा काम करते हैं, ये महाजन का काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं, ये पंडित का काम करते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि उनके अंदर कुछ बड़े छोटे का भेद आ जाएगा। स्वाभाविक है। काम के आधार पर हम ही हमारे घर में 4 भाई होते हैं तो एक बड़ा काम करता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है, हमारे घर में बदलने लगता है। एक छोटा है जिसकी छोटी सी दुकान है तो लोग उसको ना पूछकर उसको ढूंढते हैं जो बड़ा घर में है और जिसके पास धन ज्यादा है, जिसका ज्यादा बड़ा क्षेत्र है। तो भेदभाव होना स्वाभाविक है। ये तो मानव समाज है, मानव समाज में तो ये स्वाभाविक क्रिया है कि ये होगा। लेकिन ये भेद कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा हो जाए और परिवारों का भेद गांव में रंजिश में बदल जाए। उसके लिए हमने व्यवस्था करके रखी कि भाई किसी के यहां भी विवाह होगा तो उस विवाह में 7 जातियों को भोजन करवाए बगैर वो विवाह संपन्न नहीं हो सकता। आपके घर में कोई कार्यक्रम है तो सबको बुलाना पड़ेगा और सबको देना पड़ेगा। हमारे घर में विवाह है तो वो किसी के ऊपर न्यौछावर उतार के इनको भी देनी, उनको भी देनी, उनको भी खिलाना, इनको भी। एक पंगत में कहा कि जब तक सारी जातियां एक पंगत में बैठकर नहीं खाएंगी तब तक विवाह पूर्ण हो ही नहीं सकता। और यहां तक व्यवस्था करी कि भाई हम विवाह करने जाते हैं तो उस विवाह में पहले कहते हैं भाई हमारे यहां देखो इतने प्रकार के समाज है, इनका सबका बहना आएगा, इनका सबका सामान आएगा, इनकी साड़ी आएगी, इनका ये आएगा, इनका वो आएगा, उनका वो। ये व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने इसलिए करके रखी कि हिंदू समाज के अंदर कार्य विभाजन के आधार पर कोई भेद पनप ना पाए, क्योंकि पनप जाएगा। अगर हम समाज को दूर रखेंगे तो वो भेद पनप जाएगा, स्वाभाविक है। और 2-3-4 पीढ़ियों तक दूरी बनी रही अगर तो स्वाभाविक है ये अछूत हो गए, ये ऐसे हो गए, ये वैसे हो गए, ये वो हैं, ये हैं, ये परंपराएं आ जाएंगी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि मंडप के अंदर सारी जातियां बैठेंगी और सबके लिए कुछ ना कुछ होगा, सबका काम होगा। क्यों? क्योंकि एक भारत माता की संतानें हैं, कार्य विभाजन के आधार पर उनमें भेद न हो जाए। मुसलमानों का आगमन भारत में हुआ, आक्रांताओं ने इस व्यवस्था को जाति व्यवस्था और अछूत व्यवस्था में बदल दिया। आप देखो, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, अब लिखने वालों ने कुछ भी लिखा हो, हम यह मान भी लेते हैं उन्होंने सही लिखा, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं तो उन्हीं महर्षि वाल्मीकि को भगवान राम पूजा करते हैं। भगवान राम, राजा राम पूजा करते हैं। अब कैसी व्यवस्था रही होगी हमारे पूर्वजों की कि निषाद राज के घर में भगवान भोजन करने जाते हैं और कहते तुम जमीन पर लेटते हो तो हम जमीन पर ही लेटेंगे।
तुम हमारे मित्र हो, तो हमारे मित्र का मतलब ये नहीं है कि मैं राजा हूं। आज मैं मित्र के घर आया हूं तो मित्र हूं। क्यों? क्योंकि हम एक भारत माता की संतानें हैं, और एक संतान होने के नाते कार्य विभाजन हो सकता है, और वो कार्य विभाजन कहीं किसी के मन में कोई संकोच पैदा ना करे, कहीं दूरियां पैदा ना करे। इसके लिए इन सबको एक साथ एक मंडप में एक स्थान पर बिठाना है और पूजा पाठ सबको मिलकर करनी है। कालांतर में जब जो काम सफाई कर्मचारी करने वाले लोग थे, ऐसी पेरियार जाति पाई जाती है साउथ में, हमारे यहाँ की वाल्मीकि और उनके यहाँ की पेरियार। उन्होंने व्यवस्था की, भव्य मंदिर वहां बनते। उन्होंने कहा मंदिर का निर्माण पेरियार जाति के लोग ही करेंगे। नहीं, मंदिर कंप्लीट नहीं हो सकता, मंदिर पूरा हो नहीं सकता, उसमें देवता विराजमान नहीं होंगे अगर पेरियार जाति उसमें मंदिर का निर्माण नहीं करेगी। क्या कारण रहा होगा? एक तरफ व्यवस्था ये कह दी कि जो कार्य करने वाला है, ये जो सफाई कर्मचारी है, एक तरफ कह दिया कि इसको मंदिर में नहीं घुसना, और एक तरफ कह दिया कि ये इसके बगैर मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता और देवता विराजमान ही नहीं हो सकते। कारण रहा होगा कि आज कोविड के समय पर यह बात बिल्कुल चरितार्थ होती दिखाई दे रही है कि जो लोग जिस प्रकार का काम करते हैं वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के हों, लोगों ने उनको छूना मना कर दिया। उन्होंने कहा ये कुरियर वाला आया है, भैया बाहर रख दे, तू कौन है, कौन सी जाति से है, कौन से संप्रदाय से है, मतलब नहीं, बाहर रख दे, धो पोंछ कर सैनिटाइजर करके अंदर लेंगे। इसी को अछूत व्यवस्था कहते हैं। लेकिन ये स्थायी व्यवस्था नहीं है, ये कर्म आधारित व्यवस्था है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि ऐसा ना हो कि सफाई कर्मचारी जो काम करता उसके आधार पर दिन में जब वो सफाई करके आता तो मंदिर से दूर रखते हैं, ऐसा ना हो कि उसको बाद में भी दूर रखा जाए। तो उन्होंने कहा निर्माण इसी व्यक्ति से करवाएंगे तभी भगवान विराजमान होंगे, नहीं तो भगवान विराजमान नहीं होंगे। ऐसी गणिका व्यवस्था करी। गणिका व्यवस्था भारत में चालू हुई, मगध के साम्राज्य में शुरू हुई, उससे पहले भी हुई। अब गणिकाओं का काम होता था, जो लोग आर्मी में होते थे, उन आर्मी के लोगों को जहां कहीं भी वो जाते थे डिस्चार्ज करने के लिए कुछ महिलाएं समर्पित कर देती थी अपने आप को कि भाई हम गणिका बन गए हैं, समर्पण कर दिया कि भाई आर्मी को डिस्चार्ज करेंगे। तो ये व्यवस्था चूंकि पूरब से शुरू हुई, तो पूरब में काली की पूजा होती है। उन्होंने कहा काली की मूर्ति बिना गणिका के घर की मिट्टी की बन ही नहीं सकती। अब देखो, क्योंकि ऐसा ना हो समाज ये कहे कि ये महिला तो उन पुरुषों के आर्मी के लिए वहां पर समर्पण करके आई, इसको समाज से अलग ना कर दे, इसलिए कहा कि काली की मूर्ति अगर बनेगी तो गणिका के घर की मिट्टी लाई जाएगी, उससे बनेगी, नहीं तो काली की पूजा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि समाज के मन में उसका योगदान याद रहे कि उसने अपने शरीर को किस प्रकार समर्पित किया है, और जो समर्पण उसने किया है उसको देवी देवताओं के रूप में पूजना चाहिए, न कि समाज से उसको दूर करना। मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को भंग किया, और भंग करके जातियों को परमानेंट किया, और परमानेंट करने के बाद उन्होंने ये गणना करनी शुरू की कि कौन अछूत है, कौन कैसा है। फिर भी वो एक समय तक चलता रहा, लेकिन जब अंग्रेज आया तो उसको ये समझ में आया कि 500-700-800 वर्षों तक भी मुसलमान पूरा प्रयास करते रहे, उसके बावजूद ये तोड़ नहीं पाए। भारत की शक्ति, अगर आज अभिशाप जातियां हैं तो किसी समय भारत की शक्तियां भी जातियां ही थी। क्यों? क्योंकि हम अपने व्यवसाय के माहिर हैं भाई, हमारे व्यवसाय पर हमें गर्व है कि ये काम कोई कर सकता है तो वो मेरे परिवार का वंशगत काम है, ये हम ही करेंगे, इस पर मेरा रिजर्वेशन है, इस बात का मुझे अभिमान है। तो उस बात को अंग्रेजों ने सिस्टमेटिक तरीके से अनटचेबिलिटी, उन्होंने कहा अनटचेबल, और इसको भेदभाव करना शुरू किया। परिणाम ये निकला कि समाज का एक वर्ग जिसके लिए हम पूजा पाठ करते थे, भारत माता की संतान मानते हुए सहोदर भाई बहन मानते थे, उनको कैसे दूर किया जाए और इनमें डिवाइड एंड रूल कैसे किया जाए, इनको दूर दूर कैसे किया जाए। केवल बाकी समाज में नहीं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताता हूं। ब्राह्मण समाज अपने आप को कहता है। बीरबल एक ब्राह्मण था, महेश दास दुबे उसका नाम था, और उसको अकबर ले गया आगरे।
तो ये हुआ कि भाई जो ब्राह्मण समाज है ये समाज का नेतृत्व करता है, समाज का पूरा समर्पण इस पर है, ये जो कह देता है वही सब कुछ होता है, इसलिए जब तक इस समाज को न तोड़ा जाए तब तक स्वराज्य नहीं किया जा सकता है। तो उसने ब्राह्मणों को आगरे में भोजन पर बुलाया। बीरबल ने युक्ति बताई। बीरबल का मतलब वो ब्राह्मण जो अब बीरबल हो गया था, नया नाम रखकर वो उसने नया धर्म स्वीकार कर लिया। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया कि वे बादशाह बुला रहा, बादशाह भोजन करवाएगा। ब्राह्मण तो पेट से थोड़ा सा समस्या है, तो पेट से ही शुरू होता है उसको पटाना। उसको बुलाया गया पूरे देश से। और आपको बताएं कि जिन ब्राह्मणों ने खूब सारा उनको कहा भाई साहब भाई साहब भाई साहब, उनको दक्षिणा के रूप में 20 बिसुआ जमीन और तमाम तरह के अलॉटमेंट हुए। और अब कैटेगरी बना दी, सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण कौन? बोले 20 बिसुआ का ब्राह्मण है सबसे उच्च कोटि का। ये 18 बिसुआ का, ये 14 बिसुआ का, ये 16 बिसुआ का, ये 8 बिसुआ का, ये 6 बिसुआ का, ये 4 बिसुआ का, और ये 2 बिसुआ का। ये आया नहीं, ये बिना बिसुआ वाला ब्राह्मण तो कहेगा वो अपने, लेकिन इसके पास कोई बिसवा जमीन दान में नहीं मिली। इसलिए अब ब्राह्मण कैसे हो गए? अब वो हो गए बड़े वाले 20 बिसुआ के, फिर 18 बिसुआ के, फिर 16 बिसुआ के, फिर 14 बिसुआ के, फिर ऐसे उनमें कैटेगरी बना दी। क्यों? क्योंकि इनमें भेदभाव नहीं होगा, इनको नहीं तोड़ा जाएगा, तब तक भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। पहले जो जाति व्यवस्था है, जो समरसता है, जो भारत माता के नाम से सभी एक हो जाते हैं कि मेरी मां ने ही राम को भी जन्म दिया और मेरी मां ने ही कृष्ण को भी जन्म दिया। अगर मैं भारत माता की आराधना कर लेता हूं तो मैं संसार के सभी देवी देवताओं की आराधना कर लेता हूं, क्योंकि इसी मां के गर्भ से सब देवताओं ने जन्म लिया है। तो एक भारत माता और हम सब सहोदर। तो वो तोड़कर समाज खड़ा कर दिया। अब 47 में जब हम आजाद हुए तो स्वतंत्रता के बाद हमको ये जो तैयारी की गई 1000 वर्ष हमको तोड़ने की, उस मिथक को तोड़ना था कि इसको मिथक को कैसे तोड़ा जाए। इसलिए संविधान में भी अस्पृश्यता लिखी गई। अस्पृश्यता अगर जहां पर होगी वहां पर कानूनन अपराध होगा। समाज को एकजुट खड़ा करना था, समाज को एक दिशा में लगाना था, समाज को एक दिशा में खड़ा करके चलाना था। दुर्भाग्य हमारा था कि हम आजादी के बाद भी समाज को जो 800 वर्षों तक मुसलमानों ने और अंग्रेजों ने तोड़कर समाज को बिखार दिया था, वो हम नहीं कर पाए। और 90 के दशक में तो यहां जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां बन गई, और जैसे ही जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियां बनी वैसे ही समाज पूरा विखंडित दिखाई दिया। बोले साहब ये व्यक्ति तो ये फला झंडे को वोट देंगे, अब वो वोट किसी को दे फिर भी विश्वास अपने को नहीं होता, क्योंकि ऐसा डिवीजन पैदा कर दिया कि वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई पड़े। इनमें एक दूसरे का साथ कोई नहीं, एक दूसरे का साथी कोई नहीं, क्योंकि सरकार बननी है, सरकार चलनी है। संघ ने विचार किया कि 75वां स्वतंत्रता महोत्सव जब हम मनाने खड़े हुए हैं तो इस व्यवस्था को हम भंग करेंगे और सभी जगह पर भारत माता की आराधना करना, भारत माता की पूजा करना, सभी अपने भाई बहनों को इस व्यवस्था से, जो अस्पृश्यता की व्यवस्था है, इससे तोड़ना। नेहरू जी ने एक बड़ा खेल किया हमारे साथ। मैं आपको बताऊं कि ये जो रिजर्वेशन है ना, जिसको लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कहते हैं, बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया। अब संविधान पढ़कर देखिए, संविधान में रिजर्वेशन की जिस समय बात आई, बाबा साहब खड़े हुए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जातियों को रिजर्वेशन दिया गया भारत में तो हम जातियां कभी खत्म नहीं कर पाएंगी, और जातियां अब हमारे देश के लिए समस्या, कभी ताकत होती थी लेकिन आज जातियां समस्या है। और अगर हमने जातियों को रिजर्वेशन जातियों के नाम से दिया तो हम कभी जातियों को खत्म कर ही नहीं पाएंगे, हिंदू को एक कर ही नहीं पाएंगे। और रिजर्वेशन उन्होंने, ये जो एम्प्लॉयमेंट में नौकरी का रिजर्वेशन है वो नहीं होने दिया। कहा कि भाई फिर ये जो समाज आगे पीछे है इसको कैसे उभारा जाए। तो उन्होंने कहा हम एक शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल अनुसूची बनाएंगे
तो उस अनुसूची में एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया के अनुसार जो लोग उसमें आएंगे, जो समाज पिछड़ा होगा, उसको उसमें लिस्टेड किया जाएगा। उस जाति को, उस सूची को अनुसूचित जाति कहा जाएगा। जाति नहीं कहा जाएगा, अनुसूचित जाति कहा जाएगा जो उस अनुसूची में आएगा। यानी कि जो समाज पिछड़ा होगा, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ होगा, उस पर एक कमीशन अपॉइंट होगा। वो कमीशन तय करेगा कि हमें इनको कैसे उत्थान करना है और उनको उस सूची में लिख दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नौकरी में रिजर्वेशन नहीं देना, क्योंकि फिर वो आम हो जाएगा। क्या करना? पार्लियामेंट के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो लोग चुन कर आते हैं, पार्लियामेंट्री सीट रिजर्व कर दीजिए, ताकि वो समाज भी पार्लियामेंट में इकट्ठा होकर बैठेगा तो अपनी व्यथा यहां रख लेगा और उसको सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जब तमिलनाडु ने पहली बार रिजर्वेशन किया तो तमिलनाडु के रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दुराई राजन के केस में 1951 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। बोले संविधान में रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब 51 तक रहे संविधान सभा में। जब वो हट गए, चुनाव हार गए 52 का, तो नेहरू जी ने पहले संविधान संशोधन में सबसे पहले रिजर्वेशन रखा जातियों के आधार पर। अब वो जातियों का रिजर्वेशन जैसे ही लिखा, वहीं से जातियां पक्की हो गईं और अब वो जातियां अपनी जाति छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि लाभ जिसको दोगे। पहली बार भारत में जातियों के आधार पर लाभ 1906 में दिया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुसलमानों को भारत में रिजर्वेशन दिया गया सबसे पहला। क्यों? क्योंकि जैसे रिजर्वेशन देंगे, लाभ इनको होगा, ये समाज से कटकर दूर होना शुरू कर देंगे और फिर ये एक समाज कहेगा ये जबरदस्ती का लाभ ले रहे हैं और वो कहेगा ये मेरा लाभ छीनना चाहते हैं। जैसे ही ये दो कैटेगरी सामने खड़ी होंगी, इनके बीच में वैमनस्यता होना स्वाभाविक है। ये वैमनस्यता खत्म नहीं हो सकती कभी। इसीलिए बाबा साहब ने बेसिकली बहस करते हुए कहा कि हम जातियों को यहां से समाप्त करना चाहते हैं, तब हिंदू समाज एक होगा, तब हिंदुस्तान अक्षुण्ण होगा। लेकिन जो पिछड़ा है, जो वंचित है, जो गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको उभारने की दूसरी व्यवस्था हम करेंगे, जाति आधार पर व्यवस्था नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से वो 90 के दशक में पहले SC/ST रिजर्वेशन, फिर वो OBC और कर दिया, और जैसे ही OBC हुआ वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी OBC हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी SC/ST की हो गई, एक पॉलिटिकल पार्टी अदर्स की हो गई, दूसरी फदर्स की हो गई। ये चल गया और आज समाज उन पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर विभाजित दिखने लगा है। और ये चाल अंग्रेज चलना चाहता था, नहीं चल पाया। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सरकारें जिन्होंने नेतृत्व किया, उन्होंने खूब चल लिया और उसके आधार पर 70 वर्ष वो खींच गए। ये शोषित वंचित को ऊपर उभार करना, हमने जैसे बताया कि शुरू से ये व्यवस्था है कि नहीं भैया, कोई किसी कर्म के आधार पर पिछड़ न जाए, इसके लिए साथ रखना है, साथ चलना, साथ बैठना, साथ खाना, एक साथ खाना। आप देखो कहीं हम वो मुंडन करवा कर आते हैं तो मुंडन पूरा नहीं होता, सबको बुलाओ, सबको खिलाना पड़ेगा। हम वो जाति करके आते हैं, जो जात जखैया जाते हैं, बोले सबको बुलाओ, पूरी नहीं होगी। क्यों ऐसा किया होगा हमारे पूर्वजों ने? क्योंकि कर्म के आधार पर कोई ऐसा ना हो परिवार का व्यक्ति छूट जाए, और परिवार का व्यक्ति छूटा तो दूरियां बढ़ जाएंगी, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी, वैमनस्यता बढ़ेगी, भारत कैसे अक्षुण्ण होगा, भारत की व्यवस्था में एक कैसे होंगे। इसलिए भारत माता की आराधना करना और भारत माता की जय करना और भारत माता को ही सर्वोपरि रखना, सब व्यवस्थाएं अपने घर परिवार की छोड़कर भारत माता सर्वोपरि हैं, ये ध्यान रखते हुए ही हमारे पूर्वजों ने भारत माता का कॉन्सेप्ट हमको दिया। आज संघ ने विचार किया कि हम वो व्यवस्था जो 47 में भंग होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था क्या हम अमृत महोत्सव के माध्यम से शुरू करते हुए धीरे धीरे, अब चूंकि समाज जकड़ चुका है और उसमें जंग लग चुकी है, लेकिन जंग कोई तो दूर करेगा, किसी प्रकार से तो वो पोलाइट होगी, किसी प्रकार से तो समाज इकट्ठा बैठना शुरू करेगा। कौन सा साधन है ऐसा?
तो साधारण संघ को विचार आया, क्योंकि संघ की स्थापना सन 1925 में हुई थी, तो उनको ये बात तभी समझ में आ गई थी कि भैया यहाँ जातियों के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो हमने कहा कि सरनेम लेना ही नहीं है संघ की शाखा में। संघ की शाखा में अगर प्रवीण जी हैं तो मैं आज तक ये नहीं जानता कि इनका सरनेम क्या है। हम ऋषि दत्त जी का सरनेम नहीं जानते, ये आगे क्या लिखते हैं। हम सीधा नाम और उसके सम्मान के लिए जी लगाकर काम खत्म करते हैं। ये 1925 में व्यवस्था की। बाबा साहब अंबेडकर संघ की एक कार्यक्रम में गए, तो उनसे, जैसे संघ हमेशा बुद्धिजीवियों को बुलाता है देश भर के, तो उनको बाबा साहब को भी बुलाया। बाबा साहब परिचय ले रहे थे। परिचय लेते समय स्वयंसेवक को खड़ा करें और कहें नाम बताओ। वो अपना नाम बताए तो कहे आगे, तो बोले आगे कुछ नहीं। हर एक से पूछा उन्होंने कि आगे, तो उन्होंने कहा आगे कुछ नहीं। तो बाबा साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि आपका कार्य बहुत उत्तम है, देश को सही दिशा अगर कोई दिखा रहा है तो आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी स्पीड स्लो है, ऐसा उन्होंने कहा। और हमें बहुत जल्दी है, स्पीड आपकी स्लो है, लेकिन जाति व्यवस्था खत्म करने का आपने जिम्मा लिया है, आप खत्म कर लेंगे, लेकिन आप कब कर लेंगे इससे मुझे समस्या है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप मजबूती से देश में खड़े हों ताकि ये व्यवस्था खत्म हो जाए, जो अब अंग्रेजों और मुसलमानों की वजह से 700-800 वर्ष प्रैक्टिस के बाद अभिशाप बन चुकी है। आज वो अवसर भारत माता की आराधना करने पर हमें फिर से मिला है, और वो अवसर लेते हुए संघ ने एक प्रयास, सामूहिक प्रयास किया। हमने सबने सामूहिक प्रयास किया, और सामूहिक प्रयास करके देश भर में भारत माता की आराधना करना और समाज को कैसे एक साथ एकजुट एक मंच पर लाया जाए, और भारत माता के नाम से भारत माता की आराधना करते हुए हम कैसे समाज के माध्यम से भारत में आने वाली समस्याएं जो परतंत्रियों के द्वारा खड़ी कर दी गई हैं उनको कैसे दूर किया जाए। ये मुझे लगता है कि उद्देश्य जो आज दीपोत्सव यहाँ हमने सबने मनाया, मंदिर प्रांगण में जिस प्रकार से हमने कार्यक्रम किया, भारत माता के गीत गए, भारत माता की आराधना की, तो मुझे लगता है कि पूरा हुआ, पूरा नहीं हुआ तो एक कदम हम आगे बढ़े। आप सभी को अमृत महोत्सव की 75वीं सालगिरह, स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह की शुभकामनाएं। और जो उद्देश्य है इस अमृत महोत्सव का, हमें लगता है हम सब पूरा करेंगे, और हम सब उसमें जी जान से लगेंगे। जितने करवा सकते हैं, छोटे छोटे मंदिरों में, छोटे छोटे नुक्कड़ों में, छोटे छोटे, एक परिवार नहीं आया, हम हो सकता है एक ही परिवार बैठे हों, 10 परिवार नहीं आएंगे, लेकिन 10 परिवारों को हम समझा तो सकते हैं। फिर दोबारा में इकट्ठा करेंगे, तिबारा में इकट्ठा करेंगे। समाज को इकट्ठा, समाज को तोड़ने में उन्होंने 800 वर्ष लिए, तो हमको जोड़ने में भी समय तो लगेगा, लेकिन हम हतोत्साहित नहीं होंगे, और हम पूरी शक्ति के साथ समाज को एकजुट करके खड़ा कर लेंगे, और देश में जो समस्याएं परतंत्रियों के द्वारा खड़ी कर दी गई हैं उन समस्याओं से एकजुट होकर सामूहिक रूप से लड़ सकेंगे। ऐसी शुभेच्छा के साथ फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।